इसका ऑपरेशन होगा और कोई इलाज नहीं है, आप कहीं भी जाए। सही बात। फिर रह गई ऑपरेशन पे, तो ऑपरेशन पे तो सब टेंशन में हो जाते हैं। सही बात है, होता ही और है। उन्होंने बोला कि कान के इधर कट लगेगा, इधर हाँ। कट लगेगा। अच्छा। और मैं स्टडी भी करता हूँ, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करता हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि जब मैं कान के कटिंग से करा लूँगा तो भाई मैं तो मेडिकल में फेल हो जाऊँगा। और क्या, पॉइंट रिजेक्शन पॉइंट बन जाता है, आर्मी में तो जाने ही नहीं तो देते। फिर बोले कि वो तो स्वाभाविक बात है। हम्म। फिर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। सही बात है। फिर ठीक है, उन्होंने दवाई दिया, मैं घर आया, बैठा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या कोई ऐसा रीजन है जो बिना कटिंग के हो सकता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट यूट्यूब पे सर का नाम आया, सुनील तंवर जी, दूरबीन जयपुर हॉस्पिटल नक्श के नाम से। फिर मैंने वहाँ से नंबर निकाला, फिर मैंने फ़ोन करा, मुझे रिप्लाई भी आया और पूरा प्रोसेस भी मेरे को बताया। फिर मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, जयपुर में आया हूँ। हाँ, विवेकपुर मैं यहाँ पे आया। फिर मेरा सारी चीज़ें जांच हुई, डॉक्टर से बात हुई, सब बोला आप घबराना नहीं। मैं भी डर, सभी डरते हैं ऑपरेशन के नाम से। एक बार मेरा ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल एकदम मैं ठीक हूँ। मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ, गेल इंडिया जॉब में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छे, सब कुछ खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे अपन पास में अगर देखेंगे ना इसमें, हाँ। तो ये देखो पूरा ये कान है ना, तो इसमें पीछे कहीं भी कोई निशान नहीं है, ना आगे है कोई, पूरी तरह से ये ट्रांस कैनाल टेक्निक से हुआ है। इसको बोलते हैं ट्रांस कैनाल एंडोस्कोपिक टिम्पेनोप्लास्टी, जिसमें पूरे कान का जो पर्दा है, नेचुरल जो अपने टेम्पोरलिस मसल का जो फेसिया होता है ना ऊपर की तरफ, वहाँ से उसको फेसिया को हार्वेस्ट करते हैं, जो नेचुरल पर्दे की बराबर मोटाई का ही होता है, उसके नेचुरल जैसा ही रहता है, उसको एंडोस्कोपिकली इसी रूट से स्किन के नीचे इसमें अपन दबा देते हैं, पूरी तरह से कान के पर्दे का ट्रांसप्लांट हो जाता है। उसकी वजह से हमारे कान में जो मवाद, छेद, इन्फेक्शन जो था वो हमारा ठीक हो जाता है। सुनाई की जो परेशानी थी वो भी इम्प्रूव हो जाती है। एंडोस्कोपिक टिम्पेनोप्लास्टी का सबसे अच्छा फायदा ये रहता है कि इसमें चीरा नहीं आता, तो कट नहीं आता, तो कोई इसमें कोई निशान भी नहीं आता उसका टाँके वगैरह का। अब जब कट, निशान, चीरा नहीं है तो दर्द, सूजन, इन्फेक्शन, इनके भी चांस बहुत कम हो जाते हैं, हमारे ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। कुछ अच्छी एंटीबायोटिक कवरेज अपन साथ में देते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे भी इसको अंडर एनेस्थीसिया अपन करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को गैस सुंघा देते हैं, सो जाते हैं मरीज, उसके बाद में सुन भी करते हैं, तो डबल एनेस्थीसिया अपन इस तरह से देते हैं तो कहीं कोई दिक्कत ऑपरेशन के बाद में भी दर्द नहीं हो। तो ऑपरेशन के बाद के दर्द के लिए तो अपन कुछ दवाइयाँ मैनेज करने के लिए देते हैं, तो उससे नई चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तो कहीं ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो कुछ लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना कि जो डर के मारे नहीं आते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? सर जो डर रहे हैं ना, वो खुद के डर से, खुद के बचने के लिए उनका ही परेशानी बढ़ेगा। सही बात। वो कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ भी कराएंगे, उनका वही लगेगा। एग्जैक्टली, सही बात। उनका वही लगेगा। वो दो बार, जैसे हम एक बार में करा लिए, जो हमारा लग गया, हम बिल्कुल 100% ठीक हो गए। सही बात। वो एक बार कराएंगे, फेल हो जाएगा, दूसरी बार कराएंगे, हो सकता है तीसरी बार कराएंगे। 1 साल 1.5 साल अपना बर्बाद करेंगे और उसमें दवाई भी 1 साल तक खाएंगे, टेंशन में भी रहेंगे, कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। अभी दोस्तों इनके 1 महीना जस्ट ऑपरेशन का हुआ है। अब इससे आगे मैं 1-2 गोली थोड़े से 2-5 दिन के लिए और मैं जस्ट दूंगा, कहीं कोई जुकाम वगैरह नहीं हो जाए, बस इसके बाद इनको कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, टेक्निक पे बहुत ज़्यादा अपने सर्जरी के रिजल्ट हैं वो डिपेंड करते हैं दोस्तों। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जहाँ भी अपन डॉक्टर के पास में जा रहे हैं सर्जरी कराने के लिए, तो उस डॉक्टर के बारे में हमें जान लेना चाहिए, पहचान के कि भाई ये डॉक्टर हैं, इनका कितना एक्सपीरियंस है, इन्होंने पहले कहाँ पे कितनी सर्जरी पहले की हुई हैं, पुराने उनके रिव्यू हमें देखनी चाहिए, पेशेंट के टेस्टिमोनियल चेक करना चाहिए। उसके बाद हमें कोई भी सर्जरी कराते हैं तो उससे पहले हमें ये सब चीज़ें, जो सर्जन का जो चुनाव है, बड़ी बात है, जान पहचान करके उसके बाद ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए दोस्तों। कई बार जो जूनियर्स या फिर जो सीखने वाले डॉक्टर्स और कई इस तरह से जो रहते हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए मैं सलाह यही देना चाहूँगा अगर वो डॉक्टर्स के साथ, सीनियर डॉक्टर के साथ में मिलकर के अगर वो सर्जरी करते हैं तो उनके भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। इसीलिए सब लोगों को मैं ये बोलता हूँ, डरे नहीं और एक बार डॉक्टर से मिलें
हो सकता है आपको बेहतर सुविधाएं मिल जाएं, क्योंकि आजकल तो एआई का ज़माना, गूगल और ये सब चीज़ें हैं, यूट्यूब और ये सब चीज़ों को देखने के बाद में फिर भी सारा जो है ना सोशल मीडिया पे हमें पूरा बिलीव नहीं करना चाहिए। जी सर। कुछ सोशल मीडिया पे फेक चीज़ें भी रहती हैं, तो इसीलिए एक बार जहाँ भी अगर आपको लग रहा है, सबसे पहले वहाँ पर बात करें, मेन जो डॉक्टर है उससे बात करें, और उसके बाद में फिर जब भी आप हॉस्पिटल में आकर के दिखाते हैं, और सब साधन सुविधाएं हमें देखनी चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ ये जेन्युइन है और कोई डॉक्टर ने बताया है या फिर कोई सोशल मीडिया से जैसे भी आपको पता लगा है, तो एक बार पता लगा के देन अपनी सर्जरी आगे प्रोसीड करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्जरी है, ये अपन ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो जाए तो बार बार इसी को अपन करते रहें। फेल सर्जरी भी की जाती है, सुधार किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है ज़रूरत ही नहीं पड़े अगर सर्जन का चुनाव अगर आप अच्छे से करते हैं तो। ठीक है सर, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। हाँ। अब तो चलो ठीक है, पूरे मेरे आपने दिखा दिया सर्टिफाइड। अब जैसे क्या है कि हम हो या कोई भी हो, फ़ोन सब चलाते हैं। सही बात है। तो फ़ोन रिसीव होता है, तो रिसीव होने से मतलब क्या इस कान पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? कुछ दिन क्या देखो क्या आज आपकी सर्जरी को 1 महीना हो चुका है, ठीक है, और एंडोस्कोपिकली अपन देखते हैं तो बिल्कुल कान का पर्दा अपना नॉर्मल कान के पर्दे की तरह बन के तैयार हो चुका है ना सामने। अभी ये पर्दा थोड़ा सा क्या है, लाल है, लाल इसीलिए क्योंकि न्यू है, अभी न्यू है, इसमें न्यू ब्लड सर्कुलेशन है, तो अभी थोड़ा सा लाल है, तो ये नेचुरल हमारा जो पर्दा है। बट दोनों का फंक्शन वाइज अगर देखें, लेफ्ट और राइट दोनों का फंक्शन हमारा लगभग सेम हो चुका है, हमारी हियरिंग भी इम्प्रूव आ चुकी है। वैसे तो इसमें 1 महीने के बाद में पानी भी चला जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि कंप्लीट हीलिंग हो चुकी है, हीलिंग इसमें बची नहीं है कुछ भी। और आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, जैसे कोई डीजे में जाना है सामने करने तो आप जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब इसके बाद में ये दूसरे कान की तरह ही है, जो सर्जरी नहीं है ना, नेचुरल पर्दा है जो उसकी तरह ही है, जो प्रिकॉशन आप इस कान के लिए रखते हैं बस वही आपको इसके लिए रखनी है, समझ रहे हैं ना? भाई लाउड साउंड जो होती है ना, बहुत ज़्यादा डीजे की लाउड साउंड और जो रहती है ना, तो वो इसमें भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसमें भी कर सकती है। इसीलिए चोट से बचाना होता है, और लाउड साउंड और इस तरह की चीज़ों से जो हमेशा ही अपने को बचना होता है, स्पेशली इसके लिए कान के लिए आप कोई परहेज करने की आपको नीड नहीं है।